नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों का मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और नियोजित शिक्षक की जो समस्या है वो कहीं से भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। और जो है सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग सक्षमता परीक्षा दे भी रहे हैं और इसमें आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार की साजिश है कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से उनके साथ कुछ भी बेहतर नहीं किया जाएगा और आगे चल करके सरकार की साजिश जो है नियोजित शिक्षकों को इसमें समझ में आ रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है कि फर्जी जो है नियोजित शिक्षक वो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं और एक जो अपीयरिंग हुआ था यानी टीटी एग्जाम में जो शिक्षक अपीयर हुए उनके नाम पर उनके रोल नंबर पर 5-5 शिक्षक जो है स्कूलों में पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, फर्जीवाड़े की खबर निकल के आई है। नियोजित शिक्षकों से जुड़ा मामला है कि फर्जी जो शिक्षक हैं वो लोग जो है सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, जिनका एडमिट कार्ड जो है शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं जारी किया गया है और ये पता लगा लिया गया है कि वो फर्जी शिक्षक हैं जो कि नियोजित शिक्षक बन करके और जो है स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। और बहाली जब हुई थी तो उस समय ज्वाइनिंग कर लिया था और जो है सैलरी भी उठा रहे हैं लगातार कई एक सालों से। तो ये खबर जो है बहुत बड़ी खबर है। सक्षमता परीक्षा में फर्जीवाड़े की खबर आई है जो विजिलेंस जो है उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने नहीं पकड़ पाया है, लेकिन अब शिक्षा विभाग के द्वारा पकड़े जा रहे हैं। और नालंदा जो कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहीं से जो है 71 जो नियोजित शिक्षक है वही घेरे में आ गए हैं। फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है नियोजित शिक्षकों का। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं कि आखिर माजरा क्या है कि बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजी ही फर्जी निकल रहे हैं। विजिलेंस यानी निगरानी विभाग को झांसा देने में कामयाब रहे शिक्षक सक्षमता परीक्षा के फंदे में फंस गए हैं। सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मकसद से हो रही है। इसी परीक्षा के आवेदनों की जांच के दौरान एक ही टीईटी, सीटीईटी और एसटीईटी सर्टिफिकेट पर कई जिलों में कार्यरत फर्जी शिक्षकों की पहचान हो रही है। नालंदा जिले में ही ऐसे 71 शिक्षक पकड़े गए हैं। इनकी सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। इनके एडमिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल परीक्षा किसी एक ने पास किया और उसी नाम व रोल नंबर पर कई शिक्षक बहाल कर दिए गए। विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। सबसे बड़ा खुलासा सीटीईटी को लेकर हुआ है। एक ही सीटीईटी नंबर पर 5 लोग शिक्षक बने हुए हैं। यह स्थिति किसी एक जिले की नहीं बल्कि अधिकतर जिलों की है। नालंदा के डीईओ राजकुमार ने बताया है कि जिन शिक्षकों का टीईटी, सीटेट या एसटीईटी के प्रमाण पत्र दूसरे जिले के शिक्षकों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए प्रमाण पत्र के नंबर से मिलते हैं, उनकी सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। तत्काल इनके एडमिट कार्ड को रोक दिया गया है। विभागीय निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। यानी एक सीटीईटी नंबर पर 5 जिलों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अब ये पहचान कैसे हो पा रही है? सक्षमता परीक्षा के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर टीईटी, सीटेट और एसटीईटी का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इन्हीं प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान फर्जी शिक्षकों की पहचान हो रही है। अभी तक नालंदा जिले में 71 शिक्षक धरे गए हैं। इनके तार 21 जिलों से जुड़े हैं। तो देखिए, अब तक जो खबर आ रही थी कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध किस लिए कर रहे थे ये बातें खुल करके सामने नहीं आ रही थी। तो देखिए, कुछ फर्जी शिक्षक जो है एक ही रोल नंबर पर जो है वहां अप्लाई किया और वहां पे नौकरी भी कर रहे हैं, जो कि सक्षमता परीक्षा का जब फॉर्म भरवाया गया तो उसमें सर्टिफिकेट जमा करने की बात हुई, चाहे सीटेट हो, टेट हो, एस्टेट हो। तो जब सर्टिफिकेट वहां पे जब सबमिट किया गया तो वहां वो फर्जी निकला है। इस तरीके से नालंदा जिला जो कि सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां से 71 शिक्षक जो है घेरे में आ चुके हैं। यानी फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है। इनके तार जो है 21 जिलों से जुड़े हुए हैं और कुछ जिले हैं उनको सूचना भी भेज दी गई है। फर्जीवाड़े के तार जिन जिलों से जुड़े हैं, जो फर्जी शिक्षक चिन्हित हुए हैं वे नालंदा के अलावा
शेखपुरा, रोहतास, बक्सर, नवादा, गया, अररिया, पटना, मुंगेर, जहानाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, जमुई, अरवल, सिवान, भोजपुर, बेगूसराय, गया, शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में पढ़ा रहे हैं। और फर्जीवाड़े को थोड़ा समझ लीजिए विस्तार से। पहला पॉइंट जो है, एक सीटीईटी नंबर पर 5 शिक्षक काम कर रहे हैं। जी हाँ, एक सीटीईटी नंबर पर 5 शिक्षक काम कर रहे हैं, यानी एक नंबर है 23030927 से सीतामढ़ी में कुमारी अनुराधा, कटिहार में जमानाज, बेगूसराय में सदानंद, भागलपुर में अरुण राय और नालंदा के मोसिमपुर चंडी में परमानंद कुमार सिंह बतौर शिक्षक कार्यरत हैं। एक सीटीईटी नंबर पर 5 शिक्षक काम कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट से समझिए, जो नंबर नालंदा की टीचर का वही चंपारण के शिक्षक का भी मिला है, यानी एक सीटीईटी नंबर जो है 00802327 पर 2 जिलों में शिक्षक कार्यरत है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चैनपुर थरथरी की शिक्षिका पूनम कुमारी और पश्चिमी चंपारण में कार्यरत प्रवीण पाठक, दोनों के सीटीईटी का नंबर एक ही मिला है। और एक एसटीईटी नंबर पर 3 जिलों में भी शिक्षक कार्यरत पाए गए हैं। एक एसटीईटी नंबर पर 3 जिलों में शिक्षक कार्यरत हैं। सीतामढ़ी में मोहम्मद मुजाहिद सिद्दीकी, नवादा में नवलेश कुमार नवल और नालंदा के अकौना वेन में कार्यरत शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा का एक ही एसटीईटी नंबर 2621118756 है। फिर चौथे पॉइंट में समझ लीजिए, एक टीईटी नंबर पर 4 नीतू कुमारी बन गई थी शिक्षिका, यानी एक टीईटी नंबर पर 4 जो है शिक्षिकाएं काम कर रही है। नालंदा के वेन प्रखंड में नीतू ने सक्षमता परीक्षा का एडमिट कार्ड रोके जाने की शिकायत की। जांच में पता चला कि नालंदा के अलावा शेखपुरा, रोहतास और बक्सर में भी टीईटी नंबर 2418111162 पर नीतू नाम की शिक्षिका कार्यरत हैं। तो मतलब कि एक टीईटी नंबर पर 4 नीतू कुमारी बन गई थी शिक्षिका, यानी 4 जो है सेम नाम से जो है शिक्षिका बनी हुई है। और पांचवें पॉइंट में समझिए कि एक ही शिक्षक 2 स्कूलों में कार्यरत है, ऐसा भी मामला सामने आया है। नालंदा की मोनी कुमारी है प्राथमिक विद्यालय किचनी हरनौत और नव प्राथमिक विद्यालय मनसासुर चंडी में एक ही टीईटी नंबर 2416110770 पर कार्यरत है। स्वाभाविक है कि कोई एक ही सही है। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है सामने में आया है, तो गुरुजी जो हैं फर्जी, वो फंदे में फंस चुके हैं। और नियोजित शिक्षक जो विरोध कर रहे थे इस परीक्षा का, तो कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा है। नियोजित शिक्षकों पे सवाल उठ रहा है। यह आंदोलन जो है एक अलग रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बीच नियोजित शिक्षकों में 2 फाड़ की स्थिति भी सामने आई। एक दूसरे पे लोग आरोप प्रत्यारोप करने लगे और क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। एक पक्ष जो है सक्षमता परीक्षा के विरोध में खड़ा रहा और एक जो है सक्षमता परीक्षा के पक्ष में रहा। तो दोनों में औकात, हैसियत, सब कुछ की बातें हो रही। लेकिन इसी बीच जो है फर्जीवाड़े की ये सबसे बड़ी खबर आई है कि नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा में फर्जीवाड़ा हो रहा है। नियोजित शिक्षक जो है फर्जी पाए गए हैं और एक ही नाम के 4 लोग हैं जो एक रोल नंबर पे काम कर रहे हैं। कहीं एक ही रोल नंबर पे 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, कहीं 5 लोग हैं। मतलब सबसे ज़्यादा नालंदा जिले से ऐसा आया है 71 जो नियोजित शिक्षक है घेरे में। तो बहुत बड़ी खबर है, फर्जीवाड़े की खबर है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।